आपने मुझसे कई दफ़ा और बारहा तज़किरा सुना होगा अलमदार शाह साहब के मुतालिक, और बहुत लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं और वैसे भी पूछते हैं कि आखिर ये अलमदार शाह साहब कौन है, आखिर मैं इनका तज़किरा इतना क्यों करता हूँ, मैं इनकी क्यों इतनी इज्जत, इनसे क्यों इतना ज़्यादा तज़किरा और इतनी क्यों इनसे मोहब्बत रखता हूँ, आखिर ये क्या पूरा गुफ्तगू का अंदाज है और क्या ये बात है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग वो देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर अलमदार शाह साहब कौन है। अलमदार शाह साहब के मुतालिक मैंने कई वीडियो में तज़किरा किया है और उनके मुतालिक कई बार बात की गई, तो लोग काफ़ी मुझसे पूछते हैं कि आखिर कौन है। तो इससे बेहतर है कि मैं सबको एक एक करके बताऊं। कुल मुजस्सम तौर पे एक बार मैं बता दूं कि आखिर अलमदार शाह साहब कौन है और मैं क्यों उनका इतना तज़किरा करता हूँ। तो अलमदार शाह साहब हसन अब्दाल में रहते हैं, और हसन अब्दाल जो है इस्लामाबाद के करीब एक जगह है जहाँ पर वो रिहाइश पजीर है। तो ये वाली होगी फर्स्ट बात। और आप उनके पास अगर जाएंगे और आप उनके पास अगर से बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इल्म, इरफान और मौला के मुतालिक आपको मारिफत। मौला के मुतालिक उन्होंने लोगों को इतना ज़्यादा झंझोड़ दिया है ना, लोगों को इतना ज़्यादा मौला के मुतालिक बात कर करके बता बता के उनको इतना ज़्यादा तैयार कर दिया ना कि बहुत सारे लोग फ़कत सिर्फ उनकी बातें सुन सुन के मौला के लिए इतने ज़्यादा वो मतलब अंदर से उनके अंदर जुनून आ गया, इश्क आ गया, मोहब्बत आ गया कि जिसकी कोई हद नहीं है। और उन सब में से मैं भी एक हूँ। जो लॉकडाउन का सीरीज़ थी, जो लॉकडाउन की पीरियड थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने अलमदार शाह साहब के मुतालिक जाना, उनके मुतालिक पहचाना, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले ही कह दिया था कि एक ऐसी वबा और ऐसी तबाही आने वाली है। अगर आप जाएँ तो उनके चैनल पर भी बताऊँगा, जाके देख सकते हैं। उन्होंने वक्त से बहुत पहले बता दिया था, क्योंकि वो मौला की मार्फत रखते हैं, मौला का इरफान रखते हैं। तो जो मौला की मार्फत और इरफान रखता है उसके पास इल्म ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। तो अलमदार शाह साहब ने बहुत पहले इस चीज़ का तज़किरा कर दिया था और वो चीज़ फिर पेश आई और आपने देखा कैसे पूरी दुनिया में कोविड जो है वो फैल गया और मुकम्मल तौर पे हर जगह पर लॉकडाउन लग गया। तो ये वाली चीज़ जो है अलमदार शाह साहब पहले ही फरमा चुके थे। आप लोग अभी भी जाके वो चीज़ें देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। जो चैनल है वो है दर अब्बास हसन अब्दाल। अब दर अब्बास हसन अब्दाल ही क्यों नाम है चैनल का नाम क्यों पड़ा, उस पर थोड़ी सी कहानी है। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा और सीख ही रहा हूँ और उनसे काफ़ी ज़्यादा इल्म जो है वो हासिल हो रहा है। मौला का जो करम है वो उनके वसीले से मेरे पास आता चला जा रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये मैं हासिल कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुशकिस्मत हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मेरा उनसे रब्ता हो पाया और मेरी उनसे बातचीत होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं कि आखिर ये दर अब्बासी क्यों है, मतलब मौला अबुल फजल अब्बास का ही दर क्यों है, तो इस पर थोड़ा सा ये राज की बात है जो कि मुझे मतलब मेरे मयार और मेरे जो जितना मैं समझ सकता हूँ या जितनी मेरी क़ुव्वत है उसके हिसाब से बताया। इससे पहले और बहुत ज़्यादा राज होंगे जो शायद मेरी इस्तिताअत ना होगी तो मैं वो शायद ना बर्दाश्त कर पाता, तो मुझको शायद वो ना बताया गया। लेकिन इससे ज़्यादा और राज है जितना मैं भी आपको बयां कर रहा हूँ, इससे और भी बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर मैं बताता हूँ जितना मैं जानता हूँ। तो मैंने अलमदार शाह साहब से एक दफ़ा पूछा कि अलमदार साहब जो ये दर अब्बास है इसका नाम दर अब्बासी क्यों पड़ा, यानी कि दर अब्बास जो है इसका नाम दर अब्बासी क्यों पड़ा। जैसे कि आप मौला के मुतालिक बहुत बात करते हैं तो साहिब ज़मान का रख लेते या फिर मौला कुल कायनात के मुतालिक रख लेते। मतलब इसमें कोई तकसीम हम नहीं कर रहे सब में, लेकिन मैंने खुद अपनी एक आप सब समझ सकते हैं ना एक एक्साइटमेंट से या फिर थोड़ा सा दिलचस्पी के तौर पर पूछा कि दर अब्बास क्यों रखा। तो उन्होंने मुझे कुछ फरमाया था जो कि मैं समझता हूँ शायद पब्लिकली बताना ज़्यादा सही नहीं होगा, इसलिए मैं वो वाली चीज़ बता नहीं रहा। लेकिन इसकी भी एक वजह है कि दर अब्बासी नाम क्यों है, उन्होंने वाली बात मुझे बताई थी। अब बात आगे करते हैं। तो अलमदार शाह साहब जो है उन्होंने एक जगह बनाई और मैंने उनसे पूछा था कि एक उन्होंने पूरा एक कमरा बनाया हुआ है, मतलब वो इमाम बारगाह आप कह लीजिए, एक इमाम बारगाह है जहाँ पर अलमदार साहब ने हर दुनिया की जितनी भी बेहतरीन चीज़ हो सकती है वो सारी वहाँ पर लगवाई है। जैसे कि एसी लगवाया है, एक बिस्तर लगवाया है, तलवार है वहाँ पर बैठने का, पूरा एक सोफ़ा है, वहाँ पर कपड़े हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन पर आपकी शेयर कर दूँगा। तो मैंने अलमदार साहब से पूछा कि अलमदार साहब ये सारी चीज़ें आपने मौला के लिए तो की हैं, लेकिन ये चीज़ आपके कैसे जहन में आई कि मतलब इतनी ज़्यादा मौला पे अक़ीदत, इतना ज़्यादा मौला पे यकीन की मौला आएंगे, तो उनके लिए आपने पूरा एक कमरा मतलब बना दिया, पूरा कमरा तैयार कर दिया, तामीर कर दिया और वहाँ एसी भी लगवा दिए, सारे कुछ कैसे किया अलमदार साहब। तो अलमदार साहब फरमाते हैं कि मुझको एक ख्याल आया
कि अगरचे मौला आ गए तो उनको मैं कहाँ बिठाऊंगा? क्या मैं अपने घर में बिठाऊंगा? मतलब कि जो एक आम ज़िंदगी का घर होता है नॉर्मल लोगों का, उसमें हर तरह की चीज़ होती है, तो क्या मैं अपने घर में बिठाऊंगा? यानी कि जो अजीम तर शख्सियत है, यानी जो सबसे बड़ी शख्सियत है, जो नूर खुदा है, जो असदुल्लाह है, जो वजहुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, जो असदुल्लाह बिन गालिब है, जो असदुल्लाह बिन गालिब का बेटा है, जो आखिरी बेटा है, उसको मैं कहाँ बिठाऊंगा? तो फिर अलमदार साहब को ये ख्याल है, उन्होंने कहा कि फिर मैं मौला के लिए एक पूरा मुकम्मल जो है एक कमरा बनवाऊंगा, और जब मेरे मौला आएंगे, इतना देखना आप हक़ुल यकीन की मंजिल देख रहे हैं कि अलमदार साहब ने पूरा एक कमरा मौला के तैयार करवाया, और उन्होंने अच्छे से अच्छी चीज़, यानी कि जो खुद नहीं इस्तेमाल करते, वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जो है वहाँ पर लगवाई, AC लगवाया, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन लगवाई अलमदार साहब ने। और उस कमरे को इतना ज़्यादा, मतलब उन्होंने मौला की जो वजूद है उसको पूरे एहसास के साथ उनको फील किया है, उनको महसूस किया, और मौला के लिए वो हमेशा वो इंतज़ार करते रहते हैं, मौला के मतलब बात करते रहते हैं। यानी कि अगरचे कोई शख्स जो कि कुछ भी नहीं जानता है और फ़कत उनकी बातें सुन लेना, तो मैं यकीन मानिए उसका दिल दहल जाएगा कि वो ऐसी बातें करते हैं, यानी कि वो दिल पे बात ऐसे चुभती है ना उनकी सारी, कि जैसे ही कुछ इंसान को होने लगता है, उसके अंदर एक अलग ही तक़वियत आने लगती है, एक अलग ही ताकत आने लगती है, एक अलग ही उसके अंदर रूहानियत महसूस होने लगती है। ये वाली सारी चीज़ें जो है, ये आप जब इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कहाँ पर आप जाके देख सकते हैं उनकी वीडियोज़, जब आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि अलमदार शाह साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, ये मतलब कोई बड़ा मकाम और मर्तबा रखते हैं मौला की नज़र में। और बहुत कुछ बताने को है, लेकिन जितना मेरे जहन में भी आता चला जा रहा है वो मैं आपको बताता चले जा रहा हूँ। और भी मैंने अलमदार साहब से बहुत कुछ पूछा और बहुत कुछ जाना, और कुछ बातें जो है मैं समझता हूँ कि वो पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए, तो फिर वो मैं नहीं बताऊँगा। और अलमदार साहब से जब मैं मिला तो अलमदार साहब ने मुझे सफदर सर से रब्ता कहा कि उनसे रब्ता करो, तो सफदर सर जो है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, सीख ही रहा हूँ। मतलब वो एकदम, मतलब उन्होंने, जैसे कि होता है ना कि एक तरीके से चीज़ों को मुकम्मल करना, उन्होंने वो मेरे लिए चीज़ें मुकम्मल की। और सफदर सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब इल्म सीखा, दुनियावी चीज़ें भी कुछ सीखी। और सफदर सर सुन रहे होंगे तो मतलब वो एकदम मलंग आदमी है, एकदम मस्त आदमी है। सारे लोग मतलब मौला के, आप कह सकते हैं मवाली हैं, मौला के चाहने वाले हैं, और एक अलग ही, मतलब इनसे आप बात करेंगे ना तो आपको कुछ अलग ही एक एहसासात डेवलप हो जाएंगे। और मतलब एकदम ही मलंग आदमी है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। हालांकि आप देखते होंगे मैं बहुत तेज़ अल्फाजें अदा करता चला जाता हूँ कभी कभी, लेकिन इस मुताल्लिक़ आज मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मुझे डर भी लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ कि जो कि पब्लिकली मुझे नहीं कहना चाहिए, जो कि उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई है अलमदार शाह साहब ने या फिर सफदर सर ने, जो कि मैं पब्लिकली ना बताऊँ। तो मैं थोड़ा सा थम थम के आहिस्ता आहिस्ता बहुत बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो सफदर सर से मैंने बहुत कुछ जाना। सफदर सर और अलमदार साहब का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दोनों लोग की मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी हसन अब्दाल के आसपास रहते हैं या फिर इस्लामाबाद या वहाँ उस रीजन में कहीं रहते हैं, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके मतलब अनकरीब जो है वो अलमदार शाह साहब मौजूद है, और आप जाके उनके पास जाएं, उनसे इल्म हासिल करें, उनके मौला के मुताल्लिक़ उनसे बात करें, पूछें। अलमदार साहब का मतलब मैंने देखा होगा ना, जो आपने देखा होगा कि एक पीरी फ़कीरी का सिलसिला होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अलमदार साहब कहते हैं कि मेरी बैत मत करो, मेरी बैत करके क्या करोगे, ये बैत का सिलसिला मेरे साथ कुछ नहीं है। वो अलमदार साहब कहते हैं कि मौला की बैत करो, मैं कुछ नहीं हूँ, फ़कत सब मौला मौला है। तो देखिए, जब अलमदार साहब ने मौला के लिए इतना लोगों को आगे बढ़ा है, तो अलमदार साहब को कितना बड़ा मकाम मर्तबा दे दिया, यानी कि उनकी जो फ़कीरी का स्टेटस है वो बहुत आला है, और आप लोग नहीं जानते, और आप लोग उनसे फैज़याब नहीं हो रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उस एरिया में रहते हैं, आप लोग अलमदार साहब के पास जाइए और उससे सीखिए। आपके पास एक कोहिनूर मौजूद है, लेकिन आप उससे फैज़याब नहीं हो रहे, तो किस तरीके से आप लोग इस, आप कह सकते हैं, एक अंधेरी वाली दुनिया में रोशनी पा रहे हैं। तो मौला की जितनी भी बातें, देखिए हमारा जो मेन मकसद है वो मौला है। अब मौला की बात जो भी करेगा, मौला के मुताल्लिक़ जो भी जिक्र करेगा, मौला का जो भी ज़ाकिर होगा, हम उसके पास पहुँच जाएंगे और उससे मौला को सुनेंगे, क्योंकि हम मौला को चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, फ़कत मौला को चाहते हैं। तो ये वाली बात है। तो सफदर सर और अलमदार साहब के मुताल्लिक़ मैंने, मतलब ये लोग बहुत अजीम तर शख्सियत है, मतलब मैं इनसे बहुत सीखता रहता हूँ। और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये जो है ये खुसूसी वो 2 पिलर्स हैं जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जाके सीखें और बहुत कुछ सीखें। और आखिरी में जब अगर वीडियो एंड करने के पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा, आपके स्क्रीन पे मैं अभी दिखा भी दूंगा कि वो जो कमरा है जो अलमदार साहब ने मौला के लिए बनवाया है वो किस तरीके से, आप देखिए कि मतलब मौला के वजूद को कितनी ज़्यादा एहसास के साथ अलमदार साहब ने महसूस किया। और अब मैं आखिर में बात बताता हूँ। देखिए, जो भी शख्स मौला से मुलाकात का दावा करता है वो झूठा है, वो कज़ाब है, वो बहुत झूठा है। ये तो रिवायतों में भी आता है और मासूमी ने भी ये बात फरमाई है कि जो भी शख्स ज़हूर क़ाइम आले मोहम्मद से पहले क़ाइम आले मोहम्मद की मुलाकात का दावा करता है तो वो झूठा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पर्सनल
बिलीफ है या जो मुझको महसूस होता है अलमदार साहब के मुतालिक, जो मुझको महसूस होता है वो मैं आपके सामने भी बता रहा हूँ, वो आपके सामने मैं पेशकश कर रहा हूँ कि जो मुझको महसूस होता है। उन्होंने कभी भी अपने लब कुशाई नहीं की, उन्होंने कभी ये खुद से नहीं बताया, कहीं पे भी आप देख लीजिए उन्होंने कभी भी ये तस्करा कहीं पे भी नहीं किया। लेकिन जो मुझको महसूस होता है उनकी मारफत, उनका इरफान, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो बातें हैं, उनकी सारी जो चीज़ें हैं, जो मुझे महसूस होता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उन्होंने कभी भी खुद नहीं फरमाया, क्योंकि जो फरमाता है वो झूठा है, जो झूठा है उसकी कोई बुनियादी नहीं। उन्होंने कभी खुद नहीं फरमाया, लेकिन जो मुझको महसूस होता है अलमदार साहब के मुतालिक, वो मुझको ये महसूस होता है कि हो ना हो अलमदार साहब की जो मुलाकात है वो मौला से होती है। ये मुझको महसूस होता है, ये उन्होंने नहीं फरमाया कभी भी, ये मुझको महसूस होता है। मेरा ये दिल अंदर से इल्हामी कैफियत में कल्ब जो है वो कहता है कि हो ना हो, ये जो शख्स है, ये जो बंदा है, ये जो मवाली है, ये जो फ़कीर वाली चीज़ें और ये जो बातें हैं, ये मौला की अता के बिना नहीं होती। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मौला से मुलाकात इनकी ज़रूर होती है। हाँ, ये बताते नहीं है और जताते नहीं है, क्योंकि जो जताता है और बताता है वो सारे झूठे और ख़ाज़ाब लोग हैं। लेकिन जो मुझको महसूस होता है वो यही है कि मौला की ख़ास नज़र करम है इन पे, और मौला की मुलाकात इनसे हो ना हो होती होगी, ये मुझको महसूस होता है। मैं कोई उन्होंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इल्मी शख्सियत है, आरफ है। हर शख्स जो है वो आरफ नहीं होता। मौला कुल कायनात फरमाते हैं खुतबतुल बयान में कि अल्लाह ने जिसको चाहा मेरा आरफ बनाया। तो हर शख्स आरफ नहीं होता, आलिम और आरफ में फ़र्क है। तो बहुत सारी अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें हैं। और लेकिन आज की वीडियो जो थी वो अलमदार साहब के मुतालिक थी। मैं बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो बातें बतानी चाहिए पब्लिकली या नहीं बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत सारी बातें जो है वो कट शॉर्ट कर दी और सब मैंने हटा दी। वैसे तो बहुत कुछ था बताने के लिए उनके मुतालिक, लेकिन मैं सारी चीज़ें कट कर दी। मैंने उतना बताया कि जो मुझको महसूस हुआ कि बताना चाहिए, क्योंकि और बातें नहीं बताने वाली होती। तो ये वाली बातें थी अलमदार साहब के मुतालिक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि जाके दर अब्बास हसन अब्दाल पे जो वीडियोज़ है, उनकी जो मारिफत वाले बयान है उसको सुन डालिए। मतलब आप सुनेंगे ना, आपका दिल दहल जाएगा, आपका कल्ब जो है वो जारी हो जाएगा मौला के लिए। सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जाके इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ये वाली चीज़ जो है ये ज़रूर हो जाएगी। और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ सफदर सर का कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मतलब एक पूरा मुकम्मल चीज़ों में और हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं। तो मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि देखिए मतलब जो ये दोस्तियाँ होती हैं ना दुनियावी तौर पे, वो शायद टूट जाए, लेकिन जो वसीला या तवस्सुल मौला जो दोस्तियाँ होती है, यानी कि जिसकी जो बुनियाद है वो मौला है, या फिर जो मौला कुल कायनात हैं, या फिर जो 12 हैं 14 हैं, उनके वसीले से जो दोस्तियाँ, जो रिश्ते और जो आप कह सकते हैं रिलेशंस बनते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। वो टूटने वालों में से नहीं होते। वो मर भी जाते हैं फिर भी ख्वाब में आते हैं और फिर बताते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और मौला से हम लोग जो तबरुखात है वो हासिल कर रहे हैं। तो अलमदार साहब के मुतालिक, सफदर सर के मुतालिक ये जो वीडियो थी ये मैंने बनाना चाहा, क्योंकि मेरा दिल चाहा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि वही वाली बात है कि जाके सबसे पहले दर अब्बास जो है उसकी वीडियोस देखें, दर अब्बास हसन अब्दाल, और फिर जाके मार्फत वाले बयान सुने। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सैयद अलमदार शाह साहब कौन थे, तो मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की है बताने की आखिर वो कौन थे। वाकई हकीकत में तो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन हाँ मैंने बताने की कोशिश की आखिर वो कौन है। तो हमेशा तरह की बात कहूँगा कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। देखिए हमारा पैगाम अलग अलग वीडियोस के अलग अलग टॉपिक्स में फ़कत एक होता है, चाहे उसका टॉपिक और जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ भी हो। आखिर में हम एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो बुनियाद है, वो असल हकीकत है, और वही मार्फत है। क्या कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।